आप जब वॉइस ओवर करते हो तो मकसद ये है कि आप मुझे बताओ कि कैसे करते हो, मतलब आप जैसे मैंने बोला कि आपको दो आदमी की वॉइस ओवर करना है। पहला जी जी। वॉइस पहला डायलॉग है कि जैसे मैंने बोला कि आज बहुत गर्मी है और हम्म, आज बहुत गर्मी है जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इस तरह डायलॉग लो। दूसरा बोलेगा कि हाँ भाई पिछले साल से तो बहुत ज्यादा गर्मी है, इस तरह कोई डायलॉग। हाँ जी, तो मैंने आपको माँ बेटे में करके दिखाया था, अब भी करके दिखा देती हूँ। हाँ तो वैसे ही कुछ। बेबी की आवाज जो होती है वो थोड़ी इनोसेंस में आ जाती है, कि इनोसेंट होता है ना बेबी, मासूम हम्म छोटा सा इनोसेंट। वहाँ थोड़ी पतली सी वॉइस करती है ना, हम्म। मम्मा ज्यादा ठंड लग रही है, मेरा शरीर जमता जा रहा है। तो बेटी इस तरह से करेगी, तो जो माँ होगी उसकी तो वो इस तरह बोलेगी, हाँ बेटा सर्दी तो पिछले साल से भी ज्यादा पड़ रही है, तो वैसे बोलेगी। ओके। और उनका एक, उस कैरेक्टर में उनका एक पड़ोसी मिठू तोता भी रहता है, जो कि इस टाइप में हम्म। बोलता है, चिड़िया मेरे घर में तो खाने को कुछ भी नहीं है, प्लीज कृपया करो मुझे कुछ खाने को दे दो। तो वो इस टाइप में बोलता है। ओके। और और जैसे आपने डोरेमोन का आवाज निकाला था वैसे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डोरेमोन है, नोबिता मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। नोबिता मेरा गैजेट दे दो ना। तो इस टाइप पे वो बोलते हैं। बढ़िया बढ़िया। आप मुझे ये बताओ कि जैसे आप एक, मतलब आपने वॉइस ओवर आप कर रहे हो, आप एक एक्टिंग को चेंज कर रहे हो। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग के लिए अच्छा लेवल है। और अच्छा अच्छा अपने एक वॉइस ओवर एक एक्टिंग को दो तरह का करेक्टर पे, तीन तरह का करेक्टर में कैसे कर पाता है, वो बहुत अच्छा है। तो आप मुझे ये बताओ कि पहले तो ये कि आपने आपने सीखा कैसे, दूसरा ये कि जब आपने सोचा कि मुझे मैं वॉइस ओवर कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत अपने बारे में। हम्म, वो ये था कि जब मैं, लड़की होती है ना, मैट्रिक करती है, इंटर करती है, तो वो ड्रामास हम्म देखती हैं। हम्म। तो पहली उम्र में देखे, 8 क्लास तक, 9 क्लास तक ड्रामास देखे, जिससे मैंने एक्टिंग और एक्सप्रेशन गेन किया, कि अपनी वॉइस अच्छा में एक्सप्रेशन। और इंटर अच्छा। में मैं वो देखे मोटू पतलू, जैसे वो घसीटा राम करता था, उड़ी बाबा पूरे 20 साल के तजुर्बे में हमने ऐसा फोटो नहीं देखा है। तो इस टाइप बढ़िया। में एक्टिंग की। तो कार्टून देखे हैं अपनी मैच्योरिटी में जाके, तो फिर हम्म मुझे अपना कुछ ना कुछ करना चाहिए। मेरी हम्म फैमिली में इनफैक्ट मेरी पूरी कंट्री में ये सब कुछ मुझे कहीं से भी नहीं गेन होने को मिला, इसलिए मैं ओके यूजुअली कि मैंने अपने रास्ते के कांटे खुद ही चुने हैं। ओके। तो अब उसका मुझे एक अच्छा चैनल मिला जिसका नाम है चीचू टीवी हिंदी, हम्म। वो में है। तो मुझे थोड़ा दिखारा, उन्होंने मुझे बताया कि बेटा आप ये सब कर सकते हो, तो उन्होंने हम्म मुझे एक चैनल दिया एज अ सैम्पल, वो जो चीचू हम्म टीवी मिलियन वाला चल रहा है, कि आप मुझे हम्म। इसको कॉपी करके दो, इसके बदले में आप जो चाहोगी मैं आपको दूंगा। ओके। फिर है तो उनको मैंने ये सब कुछ एक दिन में करके दिखाया, मतलब उसका सब कैरेक्टर्स को कॉपी किया, नैरेटर को, अच्छा। कैरेक्टर को ओके। इधर से, क्योंकि वो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बात करती है, उसका मुझे समझ नहीं आता ना, हिंदी सही से बोलती है हाँ। ना वो उर्दू बोलती है। तो हम्म। उसके अच्छी नहीं थी, अच्छा। लेकिन मैं इधर। पहले तो ये मैं आपको बोलूंगा कि जाहिर सी बात है, जब वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनता है उसका कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता। आदमी धीरे धीरे एक्टिंग को डेवलप करता है अपने आप में, या कोई भी ये स्किल को। टाइम, हाँ बोलो आप। मैंने कहा ये तो टाइम टू टाइम बेस्ट होता है, हाँ टाइम टू टाइम हम लोग सीख। टाइम टू टाइम बेस्ट होता है। और दूसरा जो जैसे आपने काफी अच्छा एक्टिंग किया। अभी मुझे आप अपना फेवरेट कुछ भी आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा टाइम से करते आ रही हूँ, कोई भी जोक हो या फिर कोई एक्टिंग हो जो आप दो आदमी के वो पे करोगे, दो आदमी के लगभग दो आदमी का डायलॉग बोलना। 2 आदमी का मुझे 1 साल हो गया बर्ड स्टोरीज में आए हुए, हम्म। प्रोफेशनल को ज्वाइन किया था ना। ओके, नहीं तो मतलब मुझे मुझे कोई ऐसा डायलॉग सुनाओ जो आप काफी पहले से बोलते आ रहे हो, या फिर आप जैसे आपने बोला कि मैं डोरेमोन का डायलॉग बोल रही हूँ, कोई आपको लगता है कि जिसका मैं बोल सकती बस पहले तो मैं ड्रामास की एक्टिंग किया करती थी, तो उनमें से किसी एक्टर का सुना सकती हूँ। हाँ सुनाओ जरा। बस कर दो शेरशाह, मैं थक गई हूँ तुम्हारे ताने सुन सुनकर, देखो मेरे हाथों में कुछ नहीं बचा, मेरा सारा एतबार, मेरा दिल किरची किरची कर दिया तुमने। अब बस बहुत हो गया, तुमसे अब मैं नहीं डरूंगी, अब मैं वो करूंगी जो मेरा दिल करेगा। तो इसी टाइप का करती देखा। ओके बढ़िया। ओके।
मतलब आपका, मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा सामने वाला एक्टर है। और वो तो मैं हमेशा कहता हूँ जब भी कोई मुझसे पूछता है कि वॉइस एक्टिंग के लिए, वॉइस वॉइस आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला होता है कि वॉइस और आर्टिस्ट एक एक्टर होता है। राइट ना? हाँ जी। मैं और रोने वाला सीन हम्म। वो भी करके दिखा दूं? हाँ हाँ, अब बोल कर दिखाओ आप। बिल्कुल। मैंने कहा भी था आप ऐसा मत करें, आप वहां क्यों चले गए? पीछे से उस जालिम चील ने मेरा अंडा तोड़ दिया। एक माँ की कितनी ख्वाहिश होती है मेरी ममता तड़पती रहेगी, आपने ऐसा क्यों किया? मतलब इस टाइप में। बढ़िया बढ़िया। अच्छा है। और दूसरा है कि अभी जैसे मैं ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली मैं जो भी चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैं एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि नॉन मेंबरशिप जीवा एडियो में मेरे साथ जितने भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट और जितने भी एनिमेटर या स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट या मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट या 3D एनिमेटर जुड़े हैं। और मैं चाहता हूँ कि छोटा छोटा नॉलेज एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहाँ पे सारी चीजें एक जगह जुड़ी है, जैसे कि एनिमेशन, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड साउंड डिजाइनिंग, या फिर स्केचिंग से रिलेटेड जो ऐसी चीजें जो एनिमेशन की दुनिया में काम आती है, तो जी जी। उनका नॉलेज मैं इजीली लोगों तक पहुंचाने के लिए जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मैं आपका वॉइस ओवर सुनकर मुझे इतना तो पता है कि सामने वाला एक एक्टर की तरह बात कर रहा है और एक्टर की जी तरह जी एक्टिंग बिल्कुल। बोल रहा है ना। तो बस मुझे वो इतना भी है। तो हम्म। जी। बोलो बोलिए। आप। मैंने कहा ये भी एक शूटिंग होती है, हम बोल रहे होते हैं, हम्म। एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, बस एक कैमरा की कमी होती है। ये भी एक्टर होता है, एक्टर का एक दूसरा रूप होता है जो अपना फील नहीं करता, जस्ट वॉइस देता है बस। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप मुझे थोड़ा-सा मतलब एक दो मुझे ऐसा वो बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वॉइस को चेंज करते हो, वैसे तो आपने मुझे बता दिया पहले भी कि उसके लिए आप क्या करते हो, मतलब थोड़ा एक टेक्निक सिर्फ एक ही बताना कि मैं ऐसा करती हूँ तो ऐसा होता है। आपका आवाज नहीं आ रहा है, फिर से बताना। मुझे लगता है आपका आपके पास इंटरनेट का प्रॉब्लम्स है, एक बार फिर से आप बोलिए। नहीं नहीं, वो मैं कह रही थी कि मेरी व्हाट्सएप में ना कॉल आ रही थी तो मैंने उस कॉल को डिक्लाइन किया है, ओके, तो उसका रिंग क्यों? फिर से आप रिपीट कीजिए, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोल रहा हूँ छोटा सा एक, जैसे आपने मुझे पहले भी बता दिया कि एक छोटा सा टेक्निक बताओ जिससे कि हम एक आवाज को दूसरी आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी यानी कि जो आपने बोला कि मैं ऐसा करती हूँ तो ऐसा होता है। जी मैं वो बता देती हूँ आपको। हम्म देखिए, नैरेटर की जो वॉइस वो करता है जिसके बोलने में भी अट्रैक्शन आए, जिसकी वॉइस जो बोलता है ना, हम्म। तो उसकी बोलने में अट्रैक्शन आती है ना, सुनने हम्म। वाले को, जो अच्छा बोल सकता हो, जो स्कूल लाइफ में या फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में जो एक अच्छी स्पीच करता है, प्रेजेंटेशन देता है, वो नैरेटर को बेस्ट वे में कर सकता है। और ठीक है। और आवाज बदलने के लिए छोटा सा टेक्निक कोई एक ही बताना बस। आवाज बदलने के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि एक वॉइस है, जैसे मैं कालू कव्वे को करती हूँ कि कोरी, ये देखो आज मैं तुम्हारे लिए लाल रंग का शरबत लाया हूँ। वो है कि हम गल अपने दांतों से लेकर गले तक ना कोई ऐसी वो नहीं करते, जुबान को अटकाते भटकाते नहीं है कि जिससे वॉइस में थोड़ा दरार पैदा हो जाए। तो हमारे गले से डायरेक्ट वॉइस निकलती है, वो मोटी भी होती है, ऑटोमेटिकली मोटी भी होती है। और अगर उसको थोड़ा सा करना है, मोटी एक ही रिदम में निकलती है, और जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं तो उसमें मसला नहीं होता, एक अच्छा। फला टाइप का। हाँ जी। तो हम्म ये हमारा तालु होता है ना, तालु को स्टेबल रखते हैं तो उससे हमारे गले से आवाज जो बिल्कुल ठीक और मोटी किस्म की हाँ। निकलती है। हम्म हाँ, और हम जो बच्चे का कर लेते हैं, बच्चे के लिए इनोसेंसी लाते हैं कि जैसे मम्मा आज मैं मीठा फल खाऊंगी, मेरा खाने का बहुत दिल कर रहा है। तो बच्चे के लिए एक इनोसेंसी लानी चाहिए, और दूसरा वॉइस को पतला करना चाहिए। इनोसेंट हम्म। इनोसेंट का जब बन के बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो बच्चे वाला रूप आ जाता है। और एक बढ़िया। दुष्ट दुष्ट पक्षी के लिए, जैसे कोई दुष्ट कैरेक्टर आ जाता है तो उसके लिए एक चालाक तरीका होता है जिससे, ठीक है ना, ड्रामास में भी देखा जाए जो नेगेटिव होता है या डेविल का कैरेक्टर होता है तो वो कुछ चालाकी और मैच्योरिटी से बात करता है, मतलब हम्म जिसको सभी आ जाते हो, जिसका माइंड काफी चलता हो, वो दिखाया जाता है ना। तो उसके लिए हम्म। भगवती जी, मैं तो सोच रही हूँ सामने वाला घर उस छोटी चिड़िया का है, क्यों ना जाकर गिरा दे हम। तो उसकी वॉइस में थोड़ी रूडनेस आती है, वॉइस को हम्म। हम रूड कर देते हैं।
हम्म। तो वो ओके। कैरेक्टर को उसकी ऐसे। ओके। एक्चुअली मैं आपसे बात करने का मकसद सिर्फ इतना था कि मैं ये समझ पाऊँ कि आप, वैसे तो मैं पहले समझ चुका था आप अच्छे एक्टर हो, मुझे जहाँ तक लगता है, और मैंने काफ़ी वॉइस ओवर आर्टिस्ट के साथ काम किया है। तो इतना मुझे समझ आता है कि आप अच्छे एक्टर हो। और दूसरा, ये मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझसे काफ़ी क्वेश्चन करते रहते हैं, सर एक अच्छा माइक लूँ या अच्छा चीज़ लूँ तो मैं अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकता हूँ। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, अच्छा बैट रखने से आप विराट कोहली नहीं बनोगे, अच्छा माइक रखने से आपका एक्टिंग में चेंज नहीं आएगा, राइट ना? कहने का मतलब है, अगर आपको जी अगर जी आपको अगर आपको मैं बोलूँगा कि विलेन की एक्टिंग करना है, तो आपको माइक की तरफ नहीं देखना है। मतलब माइक बढ़िया रखो, वो अलग बात है, नॉइज़ के लिए या फिर किसी चीज़ को, मतलब होता है ना कि नॉइज़ अच्छा, मतलब हमारा अच्छे से, मतलब वॉइस वॉइस आए, कुछ ऐसा शोर-शराबा ना आए, नॉइज़ ना आए। तो मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक एक्टर होता है, और एक्टर जब होता है तो इसीलिए वो दूसरों का जो डायलॉग है वो पूरा फील के साथ बोल सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि अगर आप एक क्रिकेटर हो, तो आप अगर, मैं बोलूंगा कि आप महंगा बैट रखने से विराट कोहली बनोगे, तो आप मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि विराट कोहली डंडा पकड़कर अभी शॉट मार सकता है। ठीक है? तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बस ऐसे ही होते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट पैदा होते हैं और धीरे धीरे वॉइस ओवर आर्टिस्ट अच्छा बनते हैं। जैसे एक एनिमेटर होता है, एनिमेटर का कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं होता है, एनिमेटर धीरे धीरे अच्छा एनिमेटर बनता है। और वैसे ही जैसे आर्टिस्ट जो भी होते हैं, चाहे वो सिंगर है, चाहे वो पेंटिंग करने वाले हैं, वो धीरे धीरे अच्छा बनते हैं। इसीलिए किसी भी जी प्रोफेशनल स्किल का एडवांस कोर्स नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो एडवांस उसे धीरे धीरे बनाता है, वक्त उसे एडवांस बनाता है। ऐसे ही है ना? जी जी और बाकी अभी मैं जैसे आपको मैंने बताया कि आप मेरे साथ रेगुलर आगे काम करोगे, ठीक है? हम लोग क्योंकि ये मैं पूरा रिकॉर्ड करके चैनल पे डालने वाला हूँ सारा चीज, क्योंकि जब मेरा कोई टीम में आता है, या फिर अभी तो मैंने अपना ऑफिस ओपन किया, बैक साइड में बैठा हूँ, ऑफिस उस साइड है, मैं बैक साइड बैठा हूँ अभी। तो जी जी मतलब मैं अभी, पहले मैं काफी लाइव आता था, काफी लोगों से बात करता था, फिर बीच में मेरा लाइव थोड़ा कम हो गया क्योंकि काम में ज्यादा व्यस्त हो गए। और अभी बहुत मतलब ये जो आगे आने वाले टाइम पे हम एनिमेटर के साथ बात करेंगे, जैसे अफरा एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, एक हम लोग एक ऐसा एक कोर्स लाएंगे, या फिर ऐसी एक वीडियोस ऐसा कुछ लाएंगे जहाँ पे एक टिप्स देते वक्त आपको एक आर्टिस्ट मिलेगी, वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको लगता है कि मैं घर बैठे वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है, लेकिन मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहाँ पे मुझे सीखना है, तो मुझे लगता है जी जी बेस्ट टीचर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और मतलब सामने वाला आर्टिस्ट जब हमारे वाले पे हमारे चैनल पे आके बात करता है, तो क्योंकि हमारे चैनल का पकड़ सबसे ज्यादा है, जियो आईडी को पकड़ सबसे ज्यादा है, बिकॉज जहाँ पे एनिमेटेड जी कंटेंट बनते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पे मोशन ग्राफिक वीडियोस बनते हैं, तो वॉइस ओवर की डिमांड सबसे ज्यादा होती है फिर, ठीक है? तो बस यही जी कहना चाहूंगा, अच्छा लगता है कि जब कोई स्किल वाला आदमी हमसे जुड़ता है, और आगे जो भी आप काम करोगे, और बेटर है कि जब आप काम करोगे तो वही है कि हम क्वालिटी के साथ काम करें दूसरों के लिए। खैर, अफरा मुझे ये बताना, आपने जब चैनल लर्न एनिमेशन हिंदी का चैनल देखा तो पहली बार कब देखा? ये मैंने देखा था 1 साल पहले जब एनिमेशन में सीखना चाह रही थी, तो अच्छा। तब देखा था मैंने। हाँ जी, ओके। तो एनिमेशन सीख ये मैं एक ऐसे चैनल वाले से मिली थी टीवी हिंदी से, जिसने मुझे ओके। निखारा कि हाँ आप अट्रैक्टिव है, आप वॉइस ओवर कर सकती हो। ओके। ओके। तो मैं पहले भी करती थी, एक्टिंग करती थी, तो मैंने भी हाँ कर दी क्योंकि मुझे पता था कि ये सब कुछ मैं कर सकती हूँ। ओके। ओके। तो नहीं, तब से वॉइस ओवर आप अच्छा करते हो, और मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सारा बात सुनकर उनको भी अच्छा लगा होगा कि जो आपने थोड़ा टिप्स दिया, बाकी हम आगे भी बात करेंगे रेगुलर। और बाकी हाँ कुछ और जी। कुछ, मतलब मैं ये चीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे कुछ बता सकते हो, कुछ अगर आप कहना चाहोगे कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये मतलब मेरे बीच में और आपके बीच में कोई हम पहले से नहीं मिले हैं, हमारा ये फर्स्ट फर्स्ट ऐसा टॉक है, बात करने का पहला हुआ है, इंट ये हमारा जी, पहला पहला मीटिंग है, मतलब ये समझो, ठीक है? तो हाँ जी। मैं सिर्फ आपको ये कहता हूँ कि जब आपने लर्न मिशन चैनल को देखा है, क्योंकि मैं आप ये लर्न मिशन हिंदी के चैनल पे आएगा, तो मैं सिर्फ आपसे एक जानना चाहता हूँ कि आप जब लर्न मिशन चैनल को देखते हो, तो उसमें क्या अच्छा लगता है कि नहीं, यहाँ पे ट्यूटोरियल पढ़ते हैं, या फिर पहले मैं लाइव आता था, लोगों से बात करता था, क्या चीज अच्छा लगता है अगर आपने देखा है तो?
एक चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है कि आप कमेंट का तुरंत आप रिप्लाई करते हैं। मैंने एक दो बार किया अच्छा। कमेंट, तो मुझे ओके। लगता है कि एक वाला अपना टाइम निकाल के हमारा कमेंट पढ़ता भी है, समझता भी है, जो प्रॉब्लम है हमारा उसका सॉल्यूशन भी हमें दे रहा है। तो इट मीन्स कि वो अपने प्रोफेशन के साथ सीरियस है, वो हमें भी हम्म, आगे साथ लेके चल रहा बिल्कुल। है। बिल्कुल देखो, पिछले 2021 में मैं यूट्यूब चैनल पे आया, उससे पहले जॉब ही करता था, ठीक है। तो जॉब करने के टाइम पे मेरे को जाहिर सी बात है कोई जानता नहीं था। जॉब के टाइम पे वही 250-300 आदमी जानते हैं जो होते हैं कंपनी में, ठीक है। और जब मैं यूट्यूब पे आया तो मैंने एक चीज देखा था, यूट्यूब में सबसे ज्यादा लोगों को समझ ही नहीं आता था 2D और 3D एनिमेशन होता है क्या है। बहुत कंफ्यूजन जी थी। जी और कहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिकॉर्डिंग क्लास को सेल कर रहे थे, लेकिन हमारे आने के बाद वो सारा धंधा बंद हो गया। मतलब पूरा का पूरा दुकानें बंद हो गई सबकी, ठीक है। जी क्योंकि जी लोगों को समझ आ गया कि रिकॉर्डिंग क्लास तो यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा है, लर्न मिशन हिंदी के चैनल पे, ठीक है। फिर जी लोगों जी को समझ आया कि 2D एनिमेटर बनने के लिए फोटोशॉप सीखने का जरूरत नहीं होता है, 2D एनिमेटर बनने के लिए आफ्टर इफेक्ट सीखने की जरूरत नहीं होती है। तो लोगों को समझ आने लग गया कि ऐसा 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 अगर इस चैनल पे 600-700 लेक्चर पढ़े हैं, ये लोग ड्राइंग अच्छी तरह जानते हैं, कैरेक्टर डिजाइन अच्छी तरह जानते हैं, तो इन लोगों को नॉलेज होगी इसके बारे में, है ना। जी जी तभी मैं जी जी मुझे इस बात की खुशी होती है, ये मैं आपको कहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि हम लोग आपको मतलब बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनाएंगे, बहुत अच्छा एनिमेटर बनाएंगे, बहुत अच्छा स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट बनाएंगे, या फिर यूट्यूब के लिए आप अच्छा कंटेंट क्रिएट करोगे। लेकिन आपको पता है कि जितना हम पे कर रहे हैं उससे उसके अकॉर्डिंग ये लोग बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करेंगे, ठीक है। तो जब मैं जी यूट्यूब चैनल पे मैंने 2021 में एंट्री मारी तो मुझे खुद नहीं पता था कि नेबर कंट्री पाकिस्तान, बांग्लादेश, या फिर यहाँ तक कि जो हमारे स्टूडेंट है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, इतने दूर के स्टूडेंट जब आते हैं और ज्वाइन करते हैं तो अपने आप में एक ब्रांड बनता है। और वो ब्रांड काम के काम के बेस पे ब्रांड बनता है, क्योंकि मेरा मानना है कि काम का क्वालिटी अगर हाई होगा तो ट्रस्ट बनेगा, और ट्रस्ट से आपका नाम बनेगा, नाम ही आपका ब्रांड है, ठीक है। जी और जैसे आप है, आपका टैलेंट मैंने देखा काफी अच्छा टैलेंट है आपका। जाहिर सी बात है आपने अच्छा कोशिश किया एनिमेशन सीखने का, अगर कोशिश किया अच्छी बात है, स्किल सीखना चाहिए, ठीक है। तो जी मुझे जी अच्छा लगा। बाकी कुछ आप कहना चाहोगे? क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा ऐसा हम आगे भी बात करेंगे। अभी अभी फर्स्ट टॉक है ना हमारा, ओके। हाँ हाँ, अभी तो हाँ, फर्स्ट टॉक है, फिर में बात होगी हमारी। बिल्कुल। तो बाकी घर में बैठकर ना इंसान अगर काम करे ना तो वो खुद को थोड़ा सिक्योर फील करता है कि हम घर में भी बैठे हैं, हम अपना काम। अभी आपको आप मुझे बताओ, अभी आप मेरे साथ बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है जब अभी मैं ऐसी बातें करूंगा आगे आपको बिल्कुल पब्लिक के बीच में लाऊंगा तो आपको फील होगा कि मैं दुनिया से कनेक्ट हूँ। अभी आपको जी धीरे जी धीरे फील होगा। आप जब ये मैं इसको पूरा अभी डालूंगा इसको अपने चैनल पे। कहने का मतलब है मैं सारे जितने भी लोगों से बात करता हूँ, चाहे वो स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, एनिमेटर है, वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, मैं लोगों के सामने वो चीजें जब रखता हूँ तो चीजें लोगों को जल्दी समझ आती है, ठीक है। खैर, हाँ जी आप अभी आपको काफी मजा आएगा जब आप लोगों से कनेक्ट होगे ना, इंडिया का टॉप लेवल के एनिमेटर जब हमारे से जुड़े तो जो आपके आपकी चीजों को समझेंगे तो आपको लगेगा मैं एक छोटे से गांव में, छोटे से सिटी में बैठकर मेरी बातें लोगों तक पहुंच रही है, ठीक है। ये हाँ जी बात वो क्या होता है, ये बात आपको प्राउड फील करेगी कि नहीं मेरा भी कहीं रोल है दुनिया में, ठीक है। यही है, हाँ, मेरी भी जगह है इतनी बड़ी हाँ। एनिमेशन की दुनिया, और छोटा सा हिस्सा। हाँ, हाँ। और साथ में ये होता है ना कि जैसे मैं लोगों को कहता हूँ, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि सर मतलब आपके पास तो 1400 स्टूडेंट है, 1200 स्टूडेंट है, आपके पास क्लाइंट है, आपका अच्छा खासा सेल होता है, आप हमारे लिए वक्त कैसे निकाल पाते हो? तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में मतलब जो आदमी ऊपर लेवल पे होता है ना वो उतना ही झुका हुआ नजर आता है, मतलब काफी सॉफ्ट किस्म का होता है, लाइक वो इतना उसको प्राउड, अपने ऊपर प्राउड फील नहीं होना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ पे आज हम खड़े हैं वहां पे कोई दूसरा आएगा कभी खड़ा होने के लिए। आएगा। तो इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ, मैंने जो इंडिया में सब एनिमेटर को एक जगह पे लाया, या फिर बहुत सारे क्लाइंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाया और लोगों को समझाया यूट्यूब के लिए कंटेंट कैसा बनाते हैं, इतना कंपटीशन को पैदा किया कि आज लर्न मिशन हिंदी की वजह से कम 100 चैनल पैदा हो गए, और कुछ लोग तो अर्न करते हैं। और जो लोग अर्न करते हैं ना वो कमेंट भी कर देंगे बल्कि इस वीडियो में कि हाँ सर हम अर्न करना हाँ शुरू भी कर दिए। तो देखो, एक आदमी अर्न नहीं कर रहा था, उसको लर्न मिशन हिंदी का चैनल मिला, उसने लैपटॉप ओपन किया, उसने एनिमेशन सीखा फ्री में, सारी ट्यूटोरियल सीखे, क्योंकि वो सारे लेक्चर सीखे। और क्योंकि वो कॉल नहीं कर सकता, बिकॉज कॉल का तो देखो अगर मैं हर दिन कॉल उठाऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा खड़ा, क्योंकि जी सबका जी कॉल तो उठा नहीं पाता हूँ। लेकिन ऐसा सिस्टम जहाँ पे हम यूट्यूब फेसबुक में ये बेकार के वीडियो बेकार का वीडियो ना देखकर स्किल सीखें, स्किल डेवलप करें,
तो वो स्किल के लिए अगर हमारे पास एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम लर्न कर सकते हैं एनिमेशन के ऊपर, आगे जाके जैसे मैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर लाने वाला हूँ, मोशन ग्राफिक के ऊपर लाने वाला हूँ, तो कितना अच्छी बात है कि घर बैठे आदमी सीख पा रहा हाँ जी, सीख पा रहा है अपना जो है उसका ना? एम है, खुद हम्म। उसके अंदर कुछ पैदा होता है, डेवलप होता है कि इंसान अपने आप को निखारता है, बिल्कुल देखता है बिल्कुल। एक बार झाँक कि ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं हम्म। कर सकता हूँ, ठीक है बिल्कुल ना? इस बिल्कुल। तरह वो एक तरक्की की राह चुनता है, वो कुछ लोगों को अपना लीडर मान के चलता है, हम्म। तो और बहुत अच्छी मेरा बात। मेरा यही चीज रहता है कि अभी जैसे आप लर्न मिशन जीबी आईडी से जुड़े हो, है ना? आगे जो जर्नी हाँ हमारा जी, होगा, शुरुआत होगा, तो बस यही चाहेंगे कि जो हमारा स्किल है वो लोगों के काम आए। समझ रहे हो? जी, जितना अपना स्किल अपने तक रखोगे ना, वो बिल्कुल ना आपके काम आने वाली है, ना आपको फायदा देने वाली है। ठीक है? तो जैसे मैंने जब अपना स्किल को लोगों के सामने शेयर किया, बिना कुछ लालच किए, तो हमारा एक ब्रांड बन गया। मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तो चलो एनिमेशन की दुनिया के हैं, तो हम लोग मोशन ग्राफिक का काम भी करते हैं, 3D का भी काम करते हैं, मॉडलिंग भी करते हैं 3D में, 2D में कैरेक्टर डिजाइन भी करते हैं, स्टोरी बोर्ड भी बनाते हैं, कार्टून स्टोरी भी बनाते हैं, राइम्स भी बनाते हैं, एजुकेशन वीडियो बनाते हैं। बिकॉज एनिमेशन बड़ा फील्ड है, इसमें मल्टीपल काम होते हैं। ठीक है? जी, तो अभी मेरे कम से कम लगभग 150 एनिमेटर ऑनलाइन काम कर रहे हैं। अभी जो हमने ये जो ऑफिस खोला है, बैक साइड में पूरा है, आपको नजर नहीं आएगा, वीडियो पड़ा है इसके ऊपर। तो हाँ जी, इसमें क्या है कि जो भी मेरे एनिमेटर ऑफलाइन है, वो सिर्फ 12-13 एनिमेटर ऑफलाइन बैठेंगे, जो एनिमेटर यूट्यूब में लोगों को ये चीजें बताएंगे, नॉलेज। मैं अपना एनिमेटर हाँ वर्क के जी, लिए नहीं बिठा रहा हूँ, मैं अपना एनिमेटर बिठा रहा हूँ कि जो लोगों को शेयर करे नॉलेज, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर है, वो शेयर करे नॉलेज। क्योंकि मुझे एक बात समझ आया कि ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे एक्चुअली में बिल्कुल रियल नॉलेज शेयर की जा रही है, कोई झूठ जी, ना जी, हो। जैसे आप हो, आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, तो आपने अच्छा चीज बोला कि मैं ऐसा वॉइस ओवर करती हूँ, चेंज करने के लिए मैंने ऐसा किया। आगे जाके हम ऐसी वीडियोस लाएंगे जिसके ऊपर लोगों को समझ आए, है ना? हाँ जी, समझ हाँ। बिल्कुल। चलो, जाते जाते कुछ बात करना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे? बोल लिया। हाँ, सब क्लियर हो, बहुत अच्छा अच्छे लगा से क्लियर। मुझे बात करके। और आगे जाके आप मेहनत करो, और अच्छे से काम करोगे तो सबको भी समझ मुझे आएगा कि हम्म। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है जो कोई मेरे टैलेंट की तारीफ करता है, हम्म। क्योंकि इधर में तो कोई नहीं करता है जिसको जितना भी करके दिखाएं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि इसका क्या है, इसको क्या मिलने वाला है इसके बदले में। तो अच्छा। जब अच्छा लगता है आपका मुझे मैंने बिल्कुल। आपका मैंने वॉइस आपका मैंने जो डायलॉग वो जब सुना, तभी मैंने आपको ये गूगल मीट पे लिया है। ठीक है? ये मैं वो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि जो जो सही चीज होता है, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ और मुझे अच्छा लगता है बात करना फिर। ठीक है? और हाँ दूसरा, जी, हाँ जी, मैं क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है, इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क मैंने तैयार किया है, सबसे बड़ा नेटवर्क मैंने तैयार किया है। इसको मैं किस्मत वाला समझता हूँ अपने आप को, कि जब मुझसे बड़े एनिमेटर बात करते हैं, वो मुझसे भी अच्छा एनिमेशन करते हैं, बहुत टैलेंटेड है, मुझसे भी 100 गुना बहुत अच्छे काम करते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं कि अरे मुनीश मेहता, कि मतलब आपको तो दुनिया में कम से कम 10-12 हजार लोग जानते हैं, तो हम लोग बहुत अच्छा एनिमेशन करते हैं, हम लोगों को कोई नहीं जानता है। तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि भाई, मुझे मुझे उतना कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या होता है ना, कि जब जब आप लोगों की हेल्प करते हो ना, लोगों को शेयर करते हो कुछ चीजें, तो वही लोग आपको ऊपर उठाते हो। और प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपना नॉलेज अपने तक रख लेते हो। ठीक है? तो एक हाँ होता है जी, कि जैसे किसी ने बोला ना कि अगर मैं अपना, मेरे साथ जो एनिमेटर बात करता है, तो उनका नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है? जैसे कोई अगर कोई अच्छा एनिमेटर मेरे से बात कर रहा है, हाँ, आपने इंस्टीट्यूट के बारे में बिल्कुल सही बोला आपने कि ये लोग ऐसा करते हो। देखो, मैं अगर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूँ, या किसी आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी एनिमेटर से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो यूट्यूब के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, किसी भी वो पे, चाहे वो कार्टून से अलग भी है, तो जब मैं ऐसे नॉलेज शेयर करता हूँ ना, तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि यार मुनीश मेहता बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, बिकॉज ये लड़का झूठ नहीं बोल सकता है, ये 99% सही बोलता होगा। ठीक, क्योंकि मेरा जो वीडियो रहता है, पिछले 4 साल से मैं रेगुलर अपलोड करता हूँ, और लोगों को समझ आता है कि एनिमेशन की दुनिया में हम कैसे यूट्यूब के लिए स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं, है ना? खैर, हाँ जी, अ, बिल्कुल। चलो, अगले कभी दूसरे वाले लाइव पे, गूगल मीट पे मिलते हैं, और बाकी मैं आपके साथ ये आगे बात करता रहूंगा। ओके।